हनीमून की वो ट्रिप जो बन गई मौत की साजिश। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट। पति की हत्या की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिल गई जमानत। सवाल वही, क्या इंसाफ की राह बदली है या फिर केस ले रहा है नया मोड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। देश को झकझोर देने वाले इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस सनसनीखेज मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को शिलोंग कोर्ट ने जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल 2026 को अदालत ने ये फैसला सुनाया है। इस खबर की पुष्टि मृतक के भाई विपिन रघुवंशी ने की है। सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। यह मामला एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था। 11 मई 2025 को इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंचे थे, लेकिन 23 मई को चेरापूंजी के नोगरियाट गांव से चेकआउट करने के कुछ घंटों बाद दोनों अचानक लापता हो गए। परिवार और पुलिस के लिए एक बड़ा रहस्य बन गया। करीब 10 दिन बाद 2 जून 2025 को पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शत विशत शव बरामद हुआ। इस बरामदगी ने पूरे मामले को हत्या में बदल दिया और जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। जांच के दौरान धीरे धीरे जो तथ्य सामने आए उन्होंने सभी को चौंका दिया। शक की सुई पत्नी सोनम रघुवंशी की ओर घूम गई। 9 जून 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सोनम इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य साथियों विशाल सिंह चौहान, आकाश सिंह राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के लिए धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। राजा पर पीछे से हमला किया गया और फिर उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद मामला और भी गंभीर हो गया। हालांकि दिसंबर 2025 में सोनम की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन अब अप्रैल 2026 में उसे राहत मिल गई है। सोनम को जो जमानत मिली है तो मिली कैसे? पहली बात तो क्योंकि सोनम इतनी बड़ी मास्टरमाइंड थी, सोनम इतनी बड़ी गुनाहगार थी, सोनम मतलब हत्याकारण थी। मतलब सोनम ने इतनी गलत तरीके से मेरे बच्चे को उसकी आंख के सामने मरवाया। इसके बाद भी सोनम को जमानत मिली तो किस तरीके से मिली है? तो मैं तो यही चाहती हूँ कि है ना, या तो कानून मतलब है ना हमारा साथ नहीं दे रहा है, या तो पुलिस वालों ने हमारा साथ नहीं दिया। कुछ न कुछ तो है। देखो, परिवार वाले ने तो सपोर्ट करा है और परिवार वाले वहां से जुड़े भी हैं, मतलब क्योंकि जब भी तो सोनम को जमानत मिली है, सब शिलोंग से परिवार वाला कोई भी नहीं जुड़ा होगा। कोई तो ऐसा होगा कि जो वहां से मतलब जुड़ा, ये लोग जिनके नहीं बैठे तो वहां से जमानत ऐसे कैसे मिल सकती है? हमने हर बार आपत्ति लगाई, हमको हर बार वकील बताता था। इस बार हमको वकील ने बताया ही नहीं। अब वो पुलिस ने क्या हेरा फेरी करी, क्या नहीं करी, ये तो मेरे को मालूम नहीं, मगर हमारे साथ तो कुछ न कुछ हेरा फेरी हुई है। शुरुआत में जांच अच्छी चली थी, सब कुछ अच्छा चला था। 9 महीने तक से पूरा काम अच्छा चला था और अभी ये महीने 2 महीने से सब एकदम से गेम पलटी हो गया। कैसा हुआ ये हमको ही समझ नहीं आ रहा। अभी हम सरकार से एक ही मांग करते हैं, मोहन आदि से भी एक ही मांग करते हैं कि हमारे राजा को इंसाफ मिले। जमानत मिलने के बाद एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में आ गया है और कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जमानत मिलने से केस की दिशा बदलेगी? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा या फिर कानूनी लड़ाई और भी लंबी होगी? फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस पर सभी की नजरें टिकी हुई है और इंतजार है उस अंतिम फैसले का जो इस पूरी कहानी का सच सामने लाएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।